हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर हैदराबादी किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पनीर हैदराबादी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पनीर हैदराबादी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने धो के छीला और इस तरीके से मोटे मोटे स्लाइसेस में काटा है। एक बड़ा टमाटर, इसे मैंने रफली चॉप किया है। आधा कटोरी कटी हुई पालक, इसे मैंने अच्छे से धो के 3 से 4 बार साफ किया है। एक कटोरी हरा धनिया, हरे धनिया को हम स्टेम के साथ यूज़ करेंगे, तभी सब्जी में कच्चा टेस्ट आएगा। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्चें। इसी के साथ हमें चाहिए थोड़े से खड़े मसाले, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पैन में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून रिफाइंड तेल। तेल को हम करेंगे बिल्कुल अच्छे से गर्म। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, और बहुत ज़्यादा खड़े मसाले हमें यूज़ नहीं करने हैं, बस इसी तरीके से थोड़े से खड़े मसाले ही यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ऐड किया है। इसे हम 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। 10 सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। इसे भी हम 10 सेकंड के लिए भूनेंगे। 10 सेकंड हो गया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज। प्याज डालते ही फ्लेम को हमें कर देना है लो, और लो फ्लेम पे हम इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को कुक नहीं करना है। जैसे ही इसका कलर हल्का सा होगा चेंज, हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। आप देख सकते हैं प्याज का कलर अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कटा हुआ टमाटर। प्याज टमाटर सब कुछ आपको रफली चॉप करना है, क्योंकि अभी हम इसे पीसेंगे और पीस के यहाँ पे इसकी प्योरे रेडी करेंगे। इसे हम अच्छे से चला लेते हैं और फ्लेम मैंने रखी है लो। तीस सेकेंड तक हमने टमाटर को भी भून लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटी हुई पालक। जितनी भी क्वांटिटी में हम पालक लेंगे उसकी डबल क्वांटिटी हमें लेना है हरा धनिया। तो यहाँ पे आधा कटोरी मैंने कटी हुई पालक ली है और 1 कटोरी कटा हुआ हरा धनिया लिया है। पालक डाल दी मैंने और अच्छे से कर दिया मिक्स। अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरे धनिया को स्टेम के साथ ही यूज़ करना है। विदाउट स्टेम अगर आप सिर्फ लीव्स यूज़ करेंगे तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। इसे भी हमने कर दिया अच्छे से मिक्स। अब मैं इसे करूँगी कवर, और कवर करके रखूँगी 2 मिनट तक लो फ्लेम पे, ताकि धनिया और पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा देर के लिए इसे नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ और इसे हम होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। जैसे ही ये मिक्सचर हो जाएगा ठंडा, इसे हम पीस के इसकी यहाँ पे प्योरे रेडी करेंगे। और जब आप इसे पीसेंगे, पीसते टाइम आप 2 से 3 आइस क्यूब ज़रूर ऐड करेंगे ग्राइंडर जार में। ऐसा करने से क्या होगा, इसका कलर रिटेन रहेगा। यहाँ पे मैंने प्यूरे रेडी कर लिया है। वापस से मैंने पैन लिया। अब इसमें मैं फिर से डालूंगी रिफाइंड तेल। 1 कड़छी मैं यहाँ पे रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। ये 4 बड़े टेबल स्पून तेल है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम मैंने कर दी है लो, और अब मैं यहाँ पे डालूंगी ये तैयार की हुई प्यूरे। इसे बनाने में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको टेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। फ्लेम मैंने कर दी है लो, और इसे भूनूंगी लो फ्लेम पे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो इससे सेपरेट नहीं हो जाता। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी नमक। मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें। 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर। इससे सब्जी को बहुत ही अच्छा कलर भी मिलेगा और वो स्पाइसी भी बनेगी। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर में ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी खूब सारा हरा धनिया हमने डाल रखा है। 1 चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर। इन सबको कर दूंगी अच्छे से मिक्स, और वापस से ग्रेवी को कवर करके पकाऊंगी लो फ्लेम पे जब तक इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाले अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स हो गए हैं तो इसे मैं करती हूँ कवर। ग्रेवी को कवर करके 2-3 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे पकाया। इसमें जो हमने ऑयल डाला था वो फिर से इससे सेपरेट हो चुका है। तो
तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून फेटी हुई दही, 2 टेबल स्पून घर के दूध की मलाई। आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मलाई से टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। इसे भी कर दूंगी अच्छे से मिक्स। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैं डायरेक्टली यूज नहीं करती। इसे तवे पे 10 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट करती हूँ ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। इसके बाद अपने हाथों से क्रश करके इसे यूज करती हूँ। वापस से इसे पकाऊंगी ऑयल सेपरेट होने तक। मसाले को मैंने फिर से तेल छोड़ने तक लो फ्लेम पे पकाया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करूंगी। ग्रेवी हमें थिन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें मीडियम कंसिस्टेंसी की ग्रेवी बनानी है, तो आप उसी हिसाब से पानी डालें। टोटल मैंने यहाँ पे 1 छोटी कटोरी पानी डाला है। और अब मैं यहाँ पे डालूंगी पनीर के क्यूब्स। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पनीर लिया था, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट रखा है। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून बटर, जिससे सब्जी को एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। इसे किया कवर और कवर करके फिर से पकाऊंगी इसे लो फ्लेम पे ऑयल सेपरेट होने तक। सब्जी को मैंने कवर करके ऑयल सेपरेट होने तक पकाया है। आप देख सकते हैं सारा ऑयल जो हमने डाला था वो यहाँ सरफेस पे आ गया है। तो एक बार मैं इसे चला लेती हूँ। अब फ्लेम को करूंगी ऑफ और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। पनीर हैदराबादी बन के तैयार है। मैंने इसे ग्रेटेड पनीर और कुटी हुई काली मिर्च से गार्निश किया है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे पनीर हैदराबादी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।